हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द रिएक्शन 1H1 plus samarium gives us promethium plus helium where the masses are 1H1 equals 1.007825 AMU, helium is 4.002603 AMU and samarium is 149.917276 AMU and promethium is 146.915108 AMU. How much energy is released in this reaction? Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy due to mass defect. तो हमारे पास यहाँ पे कभी भी जब मास डिफेक्ट का डिफरेंस आता है इन एनी मटेरियल, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है. एंड व्हेन वी हैव 1 AMU मास डिफेक्ट, उस पर्टिकुलर केस में द एनर्जी रिलीज्ड इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ अगर हम इक्वेशन को देखें, वी हैव गिवन हाइड्रोजन प्लस सैमेरियम, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, it will be mass of hydrogen plus mass of samarium. It will be 1.007825 AMU plus samarium will be 149.917276 AMU. Now अगर हम टोटल मास की बात करेंगे, it will be 150.925101 AMU. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की, तो इट विल बी मास ऑफ प्रोमीथियम प्लस मास ऑफ हीलियम and it will be 146.915108 AMU plus 4.002603 AMU. अगर हम दोनों को ऐड करें, it will give us a value of 150.917711 AMU. नाउ यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उनके मास का डिफरेंस वी विल कैलकुलेट एज मास डिफेक्ट. डेल एम विल बी मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये हो जाएगा 150.917711 माइनस 150.925101 AMU. आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमें मिलती है, इट इज 7.39 इंटू 10⁻³ AMU की हो जाती है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक AMU का डिफरेंस आता है, इट क्रिएट्स एन एनर्जी ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एनर्जी विल बी 7.39 इंटू 10⁻³ वी विल मल्टीप्लाई इट विद 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू होगी, इट विल बी 6.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन से हियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.